तो स्वागत है आपका एक और न्यू छोटे से मोटिवेशनल वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे करें। मेरे वीडियो के कंटेंट थोड़े लंबे, थोड़े से छोटे, थोड़े से ऐसे वैसे होते हैं क्योंकि मैं कभी भी क्वालिटी कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल साबित होती है, आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर से रेड हार्ट देना ना भूले, अपनी राय और अपनी बातें लिखना भी ना भूले। मैं जितना हो सके मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और समझने की पूरी कोशिश करूंगी। देन आज का हमारा टॉपिक है खुद को मोटिवेट कैसे करें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में बांटिए। हमारे पास दिन भर में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। सुबह मॉर्निंग से सो के उठने से लेकर के रात को सोने तक के सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। रात को सोते टाइम हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं अगले दिन के लिए। जरूरी नहीं है कि हम ये बस एक दिन का टू डू लिस्ट बनाएं, हम इसे 5 सालों के लिए भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि हमें 5 सालों में क्या क्या अचीव करना है, किन किन चीज़ों पे वर्क करना है। जस्ट लाइक अपने बॉडी हैबिट्स, अपने बोलने का तरीका, चलने फिरने और उठने बैठने का तरीका। किसी के साथ जब फर्स्ट मीटअप करते हैं तो उस समय जैसे हमारे हाव भाव होते हैं, वो एक्सप्रेशन होते हैं, वो पॉजिटिव टॉक करने का तरीका, वो सारी चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स के लिए उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। मान लो कि हमारे लाइफ में कोई टर्म्स है, कोई लक्ष्य है जिसे हम पाना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी हो गया या कोई न्यू स्टार्टअप खोलना हो गया, किसी बुक को पढ़ने का लक्ष्य हो सकता है, या अच्छा कुक बनने का हो सकता है, अच्छा यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बनने का लक्ष्य हो सकता है। तो सारे लक्ष्यों को हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, एक दिन के लिए भी और 5 सालों के लिए भी। रात को सोते वक्त हम टू डू लिस्ट बना सकते हैं अगले दिन के लिए कि हमें सुबह उठकर हम जैसे कि मेडिटेशन करना है, खुद से सेल्फ टॉक करना है, पॉजिटिव वे में अफर्मेशन यूज करना है, उसके बाद कुछ मंत्राज को सुनना है, उसके बाद अपने लिए गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर एक गिलास पानी पीना है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज, फिर घर के जो काम होते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह करना, फिर स्नान करके पूजा करना, और फिर वापस से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। अगर लड़कियां हो तो दिस वे, अगर ऑफिशियल वर्क हो तो ऑफिस के लिए चले जाना, सबके साथ अच्छे से पॉजिटिव वे में हंसते हुए बात करना, रात होने होने तक क्या क्या हमें कंप्लीट करना है उतने सारे टास्क को लिखना। ऐसे हम काम को डिवाइड कर सकते हैं और जितनी बार भी हम इसे कंप्लीट करेंगे टिक लगाते जाएंगे, उस पेपर को हम अपने पास रख सकते हैं और टिक लगाते जाएंगे। उसके बाद हमें जो क्विक डोपामिन हिट्स मिलता है, हैप्पी वाले हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। एक बार आप ट्राई करके देखो, अपने छोटे छोटे गोल्स को बनाकर उसे पूरा करके आपको अंदर से एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और हैप्पीनेस तीनों एक साथ मिलेगा। अब आते हैं हम बड़े टॉमस गोल की तरफ, जहाँ पे हम अगले 5 साल के भीतर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप दे सकते हैं, किसी को कोई फ्री कोर्स करा सकते हैं, किसी के साथ हम किसी वर्कशॉप से ज्वाइन होकर के हम बोलने चलने के लिए अपने आप को कैसे लोगों के सामने में रिप्रेजेंट करें, कैसे ग्रेट स्टोरी टेलर बन सकते हैं, कैसे ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि सीखने की और सिखाने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। इस तरीके से अपने अपने हर छोटे छोटे लक्ष्य को, गोल को अचीव करने के लिए हम टू डू लिस्ट बनाएंगे, उस पर वॉक करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे काम बढ़ते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, उसके लिए हम खुद को शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और साथ में थैंक यू डियर यूनिवर्स भी हम कहेंगे, क्योंकि हमें ये ब्रह्मांड के तौर पे, खुशियों के तौर पे हमें वहां से रिसीव होता है। अब जरूरी नहीं है कि हमने इसे 2 दिन के लिए लिखा है तो 2 दिन में मिले तो हम निराश हो जाएंगे। नहीं, अगर मान लो कि कोई चीज के लिए हमने 2 दिन का टाइमलाइन दिया है और वो 10 दिन बाद हमें मिल रहा है, तो उस 10वें दिन भी हमारे फेस पे वैसे ही एक्साइटमेंट और खुशी होनी चाहिए जो हमने 2 दिन के बाद का सोचा हुआ था, क्योंकि ये हमारे लिए है, ये हमारा होता है। हर छोटी छोटी जीत के बाद खुद को शाबाशी देना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इससे हमें अंदर और बाहर से मोटिवेशन मिलता रहता है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए, गाने चलाकर डांस कीजिए, बच्चों के साथ पार्टी कीजिए, कभी अपने लिए कोई शॉपिंग कर लीजिए। हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पेंटिंग्स बनाइए, पार्क में जाइए, नए दोस्तों से मिलिए। इस तरीके से आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि अपने पसंद का वेब सीरीज देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप फोन पे अपनी किसी अच्छे फ्रेंड से बात करके उनके साथ इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकते हैं।
और अगर इससे भी ना हो, अगर ये बात अगर लगे कि ठीक है, अगर किसी दिन हमारे लाइफ में मोटिवेशन की कमी आ जाए या हम नहीं कर सकते हैं, तो मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले तो मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद वर्कआउट करते समय पॉजिटिव बातें पढ़िए या सुनिए, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो या किताबें। आजकल किताब पढ़ने के लिए अमूमन किसी के पास टाइम नहीं है, और अगर कोई पढ़ता भी है तो इस किताब का मतलब को जाने बिना सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैंने ये किताब पढ़ी है, तो इस नाते से ये किताब नहीं पढ़ना है। किताब तब पढ़िए जब सच में आप उस किताब को वैल्यू को लेकर के अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या उसका असर आपके लाइफ में पड़ने वाला है। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए। और अगर आपको सच में टाइम बचाना है, आप पढ़ने में थोड़े आलसी हो, तो आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो बुक्स समरीज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो आप वहाँ से उसे पिक करके और अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हुए सुन सकते हैं, और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव बात सुनिए, पढ़िए, और खुद के ऊपर काम करते रहिए। खुद से कहिए, मुझे खुद पर भरोसा है, और मैं सीख रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और मुझसे ये हो रहा है। रोज इस वाक्य को दोहराइए और अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करें। और अगर आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नए चैप्टर, नए टॉपिक्स के साथ में। स्टे ट्यून। थैंक्स।